सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज 19 नंबर की भाई। 19 नंबर का टेस्ट शुरू करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें भाई। चलते हैं भाई पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है भाई। जो हस्तशिल्प मेला लगता है वो किस माह में लगता है। ऑप्शन ए मार्च, बी जनवरी, सी फरवरी और डी अप्रैल। अपना आंसर दें सभी साथी भाई। कौन सा महीना है जिसमें हस्तशिल्प मेला लगता है भाई। क्या रहेगा, फरवरी भाई। फरवरी महीने में लगता है। ये शुरू कब हुआ और कब ये अंतर्राष्ट्रीय बन गया इसके बारे में बताता हूँ। जो हस्तशिल्प मेला लगता है ये फरीदाबाद में लगता है भाई और 1987 में शुरू हुआ लगना और फिर 2013 में जाके ये अंतर्राष्ट्रीय बन गया भाई। आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है भाई। ऐसा कौन सा नृत्य है जो बांगर क्षेत्र में किया जाता है भाई। ऑप्शन ए लूर, बी मंजीरा, सी फाग, डी डमरू भाई। आंसर दे भाई, क्या रहेगा। ऑप्शन ए लूर, बी मंजीरा, सी फाग और डी डमरू भाई। क्या रहेगा, लूर नृत्य भाई। बांगर जो क्षेत्र है उसमें लूर नृत्य किया जाता है। अभी लूर की बात आए, लूर का मतलब होता है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चनों में कि लूर का मतलब क्या होता है। लूर का मतलब होता है लड़की भाई और ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है। तो ये जो नृत्य किया जाता है लड़का और लड़की दोनों मिलकर करते हैं इसको। मंजीरा भाई, मंजीरा मेवात में होता है भाई। इसमें काफ़ी वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है मंजीरा में भाई। सी फाग, फागुन महीने में किया जाता फाग भाई। इस और डी है डमरू, जिसको ढोलक नृत्य बोलते हैं और ये इसको बस पुरुष ही करते हैं डमरू नृत्य को। पूछा जाता है ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुष करते हैं, वो होता है डमरू नृत्य भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है देश में 44 पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है भाई। 44 पर्यटक परिसर हैं भाई वो, या टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो देश में कहाँ पर है भाई। ऑप्शन ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश और डी है पंजाब भाई। सभी अपना आंसर दें भाई सभी साथी। क्या रहेगा आंसर भाई कि कहाँ पर 44 पर्यटक परिसर है भाई। रहेगा ऑप्शन ए हरियाणा भाई। कहाँ है, हरियाणा। हरियाणा में 44 पर्यटक परिसर है भाई जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से फेमस है। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न भाई। नेक्स्ट प्रश्न है भाई चिट्ठा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ पर है भाई। चिट्ठा मंदिर के बारे में बताना भाई। ऑप्शन ए यमुनानगर, बी कैथल, सी बल्लभगढ़ और डी रेवाड़ी भाई। चिट्ठा मंदिर कहाँ पर है, सभी साथी अपना आंसर दें कमेंट में भाई। कहाँ पर है चिट्ठा मंदिर। ऑप्शन ए यमुनानगर भाई। यमुनानगर में चिट्ठा मंदिर भाई। अगर यमुनानगर की बात करें तो भाई यमुनानगर जब हरियाणा के 4 जिले बने तभी यमुनानगर बना भाई 1989 में। और यमुनानगर कागज उद्योग के लिए फेमस है, पेपर सिटी कहलाता है, लकड़ी उद्योग के लिए फेमस है भाई। इसका यमुनानगर का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है अब्दुल्लापुर भाई। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें भाई। गन्ना के लिए फेमस है क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना होता है भाई। इसका एक जुड़वा शहर कहलाता है यमुनानगर और जगाधरी। तो जगाधरी बिल्कुल इसके पास में है। और जगाधरी में क्या है कि बहुत अधिक कांस्य बर्तन बनते हैं भाई। हर्बल पार्क है इसमें भाई। सरस्वती शुगर मिल है। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट नहीं, कैथल के बारे में बताता हूँ भाई। कैथल जब यमुनानगर बना तब कैथल भी उसी टाइम बना भाई। कैथल में बहुत सी चीज़ें हैं भाई। कैथल में काफ़ी चीज़ें हैं जैसे भाई रजिया बेगम मकबरा है और नवग्रह कुंड है भाई काशी के। उसके बाद करण युधिष्ठिर नगरी माना जाता है भाई। फल्गु तीर्थ है, रजिया बेगम मकबरा है, बब्बलदाना में देहाती मेला लगता है, मीरा नौबहार की दरगाह है गोला सिका में भाई। 8 गेट हैं कैथल में। नीलम यूनिवर्सिटी है
RKSG कॉलेज है राधा कृष्ण सनातन धर्म के नाम से। चलते हैं भाई रेवाड़ी पे, डी ऑप्शन में बात करते हैं रेवाड़ी भाई। रेवाड़ी राव तुल्लाराम के कारण फेमस है भाई रेवाड़ी में। और क्या है, रेवाड़ी में सबसे पहले 1873 में ट्रेन चली थी। सबसे पुराना इंजन भी इस टाइम रेवाड़ी में ही है, फेरी क्वीन के नाम से। रेवाड़ी में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। नारसिंह अभ्यारण्य है भाई रेवाड़ी में। रेवाड़ी के अमेठी में एक यूनिवर्सिटी है। आशा बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया हो भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंपे भाई? ऑप्शन ए जलील खां, बी जैन खां, सी इनमें से कोई नहीं और डी है जलाल खां भाई। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको दे भाई? इसका आंसर कमेंट में डालना भाई। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में बिरला मंदिर स्थित है भाई? ऑप्शन ए पानीपत, बी रेवाड़ी, सी कुरुक्षेत्र, डी पंचकुला। आंसर दे सभी भाई। राज्य में बिरला मंदिर कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में भाई। अगर बात करें कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर भाई 1952 में स्थापना की थी जुगल किशोर बिरला ने 1952 भाई। ऐसा कहते हैं कि बिरला मंदिर की सभी दीवारों पर भाई गीता लिखी गई है। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें भाई, कुरुक्षेत्र पार्कों के कारण फेमस है, पवित्र स्थल है भाई। कृष्ण संग्रहालय है, कल्पना चावला संग्रहालय है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सन्निहित तीर्थ है भाई, ज्योतिषर तीर्थ है, थानेसर है भाई। थानेसर में ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर के अंदर एक सर्वेश्वर ईश्वर महादेव का मंदिर है जिसको भगवान ब्रह्मा ने बनाया है भाई। महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ कुरुक्षेत्र में। चलते हैं ऑप्शन ए पानीपत भाई। अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत में काफ़ी चीज़ें हैं भाई। पानीपत के अंदर पानीपत की बात करें तो पानीपत भाई बुनकरों का शहर कहलाता है। पानीपत में पहला अनाज बैंक की स्थापना हुई भाई। इसका प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ है। यूरिया कंपनी भी यहीं पर भाई। पाथरी माता का मेला लगता है पानीपत में भाई। दिगंबर जैन मंदिर है। देवी तालाब मंदिर है भाई यहाँ पर। इब्राहिम लोदी का मकबरा है। हेमू का मकबरा है। बोली शाह की दरगाह है। हाली की दरगाह है भाई। भोपाली तेल सौदा कारखाना है भाई। सबसे ऊंचा फ्लाईओवर यहीं पानीपत में ही है। बी रेवाड़ी भाई। रेवाड़ी के बारे में बता चुका हूँ आपको भाई। अब बात करते हैं डी पंचकुला। पंचकुला भाई भारत के सबसे उत्तर में है पंचकुला। पंचकुला पांच कुएं के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। इसका प्राचीन नाम पंचमपुर है भाई। यहाँ टिक्करताल झील है भाई। मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। सभी मोस्टली जो डिपार्टमेंट है उनके जो मेन ऑफिस हैं ये पंचकुला में ही है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भाई किस जिले में भाई? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भाई। ऑप्शन ए हिसार, बी सिरसा, सी अंबाला, डी भिवानी भाई। अपना आंसर दें सभी साथी भाई। सभी साथी ऑप्शन ए हिसार, बी सिरसा, सी पंचकुला, डी भिवानी भाई। जे यूनिवर्सिटी बोलते हैं भाई इसको। ऑप्शन रहेगा ए भाई हिसार में भाई। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो हिसार में है भाई। हिसार में कई विश्वविद्यालय है भाई। HAU है, लुआस है, JJU है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भाई। हिसार एजुकेशन हब है भाई आज के टाइम का। अगर हिसार की प्रॉपर बात करें तो हिसार में जब हरियाणा बना तभी हिसार बना भाई। हिसार का मतलब होता है हिस्सा किला। हिसार में भाई भैंस अनुसंधान केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र, असव अनुसंधान केंद्र। भैंस और भेड़ 1985 में और असव 1986 में भाई। उसके बाद
असीरगढ़ का किला, तलवारों का किला, गुजरी महल, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया 1352 में। बात करते हैं बी ऑप्शन की, सिरसा की भाई। सिरसा भाई 1975 में सिरसा बना। संतों की नगरी, वनों के कारण फेमस है भाई, बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं। गेहूं सबसे अधिक मात्रा में होती है भाई। भाई यहाँ पर सबसे बड़ा डेरा है गुरु जी का। उसके बाद चौटाला गांव है सिरसा में भाई। अब बात करते हैं अंबाला। अंबाला भाई, अंबा नामक राजपूत के नाम पर अंबाला नाम पड़ा। आम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अंबाला कैंट है, 1843 में बना। साइंस सिटी है भाई, मिक्सी सिटी है। बात करते हैं डी ऑप्शन, भिवानी। भिवानी 1972 में बना। भीम स्टेडियम है भाई। मिनी क्यूबा कहलाता है बॉक्सिंग के कारण भाई। हरियाणा भिवानी बोर्ड का मुख्यालय भाई, HBSC का बोर्ड है। बंसीलाल भी यहीं थे पहले, जो हमारे CM है बंसीलाल, लौह पुरुष कहते हैं जिसको, वो भी भिवानी से ही थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा कौन सा राज्य बना भाई? ऑप्शन ए 17वां, बी 15वां, सी 18वां और डी 16वां। कौन से नंबर का राज्य बना भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। 17वें नंबर का भाई। जब हरियाणा बना तो ये 17वें नंबर का था। और एक संशोधन हुआ था 18वां, याद रखना भाई। 18वां संशोधन हुआ और ये 17वां राज्य बना। हरियाणा की, जब हरियाणा बना तो उस टाइम हरियाणा की जो एजुकेशन थी वो 20% थी भाई। जो स्टडी लेवल था हरियाणा का वो 20% था। अब एट प्रेजेंट मान के चलते 75.55 है भाई। पुरुषों का 85% है, महिलाओं का 65% है एजुकेशन लेवल। और जब अब हरियाणा की जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या देखें तो 2,53,53,412 किलोमीटर है, 412 है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति भाई। चौधरी देवीलाल, बी खुशीराम शर्मा, सी भगवत दयाल शर्मा और डी पंडित नेकीराम शर्मा भाई। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है भाई? अपना आंसर दें सभी साथी भाई। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा का एक समाचार पत्र है भाई, जिसे बोलते हैं संदेश भाई। 1923 में संदेश की स्थापना हुई थी समाचार पत्र की। बात करते हैं ऑप्शन ए देवीलाल, किसानों के मसीहा कहलाते हैं भाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पिता हैं और इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने 1989 में PM का पद नहीं लिया था। खुशीराम शर्मा भाई, हिंदी साहित्य कवि है भाई। हरियाणा के हिंदी साहित्य कवि है, फेमस कवि खुशीराम शर्मा। सी भगवत दयाल शर्मा भाई, भारत के पहले मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बने थे, पहले मुख्यमंत्री भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किस जिले को डैश कहा जाता है भाई? ये बीच में कट गया भाई। हरियाणा राज्य किस जिले को बुनकरों का शहर कहते हैं भाई? हरियाणा राज्य के किस जिले को बुनकरों का शहर कहते हैं भाई? आंसर है ऑप्शन ए पानीपत, बी सोनीपत, सी सिरसा और डी यमुनानगर भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को भाई। किसको कहा जाता है? पानीपत को। पानीपत के बारे में बता चुका हूँ, सोनीपत के बारे में भाई, सिरसा के बारे में, यमुनानगर के बारे में, सबके बारे में बता चुका हूँ। दोबारा बताने का कोई बेनिफिट नहीं है, ध्यान से सुना करो भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? हरियाणा राज्य कौन सा हिस्सा है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है? पश्चिम में, बी दक्षिण में, सी उत्तर पूर्व में और डी उपरोक्त सभी में।
हरियाणा का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है भाई? आंसर दें सभी भाई। कौन सा हिस्सा है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र भाई। ऑप्शन सी भाई, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है भाई? ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 5, डी 4 भाई। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आंसर दें सभी साथी। कितने से लगते हैं? 5 से भाई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यमुनानगर भाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिव्यावदान में किन नगरों का उल्लेख है भाई? दिव्यावदान जो पुस्तक है उसमें किसका उल्लेख है? ए अग्रोहा, बी सोनीपत, सी रोहतक, डी अग्रोहा और सोनीपत दोनों। रोहतक। ऑप्शन ए अग्रोहा, बी सोनीपत, सी रोहतक, डी है ए वैसा दोनों, मतलब ए और बी, ए और सी दोनों में। आंसर दें सभी साथ। दिव्यावदान में किन नगरों का उल्लेख है भाई? ऑप्शन ए का डी भाई। क्या रहेगा? डी भाई। अग्रोहा और रोहतक दोनों का वर्ण मिलता है दिव्यावदान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था भाई? कौन सा शहर है जो हर्षवर्धन की राजधानी कहलाता है भाई? ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, बी सवर्णप्रस्थ, सी पानीपत और डी थानेसर भाई। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सा था भाई? मैं बार बार पिछली वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ भाई, कई बार रिपीट कर चुका हूँ। आंसर दे भाई। हर्षवर्धन की राजधानी भाई, ऑप्शन डी भाई, सोनीपत, सॉरी थानेसर। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। अब बात करते हैं भाई हर्षवर्धन की, फिर बताऊंगा हर्ष टोटल के बारे में, ऑप्शन के बारे में। हर्षवर्धन भाई 590 में जन्म हुआ। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, भाई का नाम राज्यवर्धन, बहन का नाम राज्यश्री भाई। 16 साल की उम्र गद्दी पर बैठा 606 में। और इसकी 2 राजधानियां थी, एक थानेसर और दूसरी थी कन्नौज। ये एक राइटर था भाई, बुकें लिखता था, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इसकी 3 बुकें थी भाई। इसका फेमस राइटर था बाण भट्ट भाई, जिसने हर्षचित्र लिखी भाई। अब बात करते हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आज के टाइम का दिल्ली है भाई। सवर्णप्रस्थ भाई, सवर्णप्रस्थ जो पांडवों ने मांगे थे, आज के टाइम का सोनीपत है। पानीपत, पानीपत का प्राचीन नाम जो पांडवों ने मांगा था पानप्रस्थ है भाई। थानेसर कुरुक्षेत्र में है भाई, जहां पर ब्रह्म सरोवर का मेला लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिसार के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले? मतलब 9वीं शताब्दी में ऐसे कौन सी जगह हैं जहां पर प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं? ऑप्शन ए बनावली, बी मिताथल, सी अग्रोहा और डी आदमपुर भाई। ये बनावली ऑप्शन है भाई। ऑप्शन ए बनावली, बी, ऑप्शन ए बनावली लिख देता हूं भाई। बनावली भाई। बी मिताथल, सी अग्रोहा और डी आदमपुर भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? ऑप्शन सी भाई, अग्रोहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? सबसे पहले तो पता मुझे महमूद गजनवी भाई, महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी भाई ने थानेसर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1013, बी 1014, सी 1016 और डी 1017 भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। ऑप्शन ए 1013, बी 1014, सी 1016 और डी 1017 भाई। क्या रहेगा भाई? बी ऑप्शन।
1014। महमूद गजनी भाई गजनी का शासक था, गजनी का शासक था और भारत पर 17 आक्रमण किए इसने भाई। इसका जो इम्पोर्टेंट था, एक तो ये 1014 में थानेसर पर, और 1025 में इसने भाई सोमनाथ पर किया था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पर बहुत फेमस आक्रमण था भाई, वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में धन दौलत लूट के ले गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में शिक्षित किया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया? बहादुर नादिर, बी हसन खां, सी अवैध दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। फिरोज शाह ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया? दोनों किया था भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। 1515 में भाई बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए, मतलब बाबर जब 1525 में आक्रमण के लिए आया तो सबसे पहले किसने रोका? ऑप्शन ए हमीद खां, बी हसन खां मेवाती, सी आलम खां, और डी दौलत खां। आंसर दे भाई। बाबर जब भारत में 1525 में आक्रमण के लिए आया, क्योंकि 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ेगा, तो किस शासक था जो रोकने की कोशिश की? हमीद खां, बी हसन खां मेवाती, सी आलम खां, और डी दौलत खां। आंसर दे भाई, कमेंट में दिया करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, कमेंट में डाला करो। ऑप्शन ए भाई हमीद खां। हमीद खां ने भाई इसको रोकने का प्रयास किया था। क्या किया था? हमीद खान ने इसको बिल्कुल रोकने का प्रयास किया था, मगर ये कामयाब नहीं हो पाया भाई। फिर बाबर ने क्या किया भाई? बाबर के बारे में बता देता हूँ। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए भाई। सबसे फेमस आक्रमण था 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने, पूछ लेते हैं बार बार भाई कि बाबर ने तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया? पानीपत के पहले युद्ध में भाई, ठीक है। और इसी युद्ध को जीतने के बाद इसने अपनी पत्नी के नाम पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करा था पानीपत में, और 1526 में इसने भाई मुगल वंश की नींव रखी, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का संबंध किस स्थान से है भाई? बीरबल का संबंध किस स्थान से? ऑप्शन ए बुढ़िया, बी अमीन, सी नहा, और डी बैरी भाई। बीरबल भाई अकबर के दरबार में एक नवरत्न था, ठीक है ना। अब वो कहते हैं उसका संबंध कहाँ से था? हरियाणा से। ऑप्शन ए बुढ़िया, बी अमीन, सी नाहा, और डी बैरी भाई। कहाँ से था भाई? बुढ़िया भाई। बुढ़िया का रंग महल नाम सुनो अपने भाई। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में है, ठीक है। यमुनानगर के बारे में भाई मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सेकंड ऑप्शन अमीन है भाई, इसमें क्या नाम है? कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर अभिमन्यु की हत्या हुई थी। अभिमन्यु के नाम पर इसका नाम अमीन पड़ा भाई। बात करें डी बैरी भाई जज्जर में है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मंदिर पाए जाते हैं भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। जाटों का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? जाटों का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था भाई? ऑप्शन ए चूड़ामल, बी बदन सिंह, सी सूरजमल, और डी राजाराम भाई। जाटों का सबसे प्रतापी राजा कौन था भाई? सूरजमल। कौन था भाई? ऑप्शन क्या रहेगा? सी भाई सूरजमल। अफलातून के नाम से जाना जाता भाई सूरजमल को, क्योंकि इसने जाट जाति के लिए बहुत अधिक काम किए, इसलिए इसे जाटों का सूरजमल बोला जाता, मतलब जाटों का राजा बोला जाता, प्रतापी राजा जाटों में भाई। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, जो भी ऑप्शन होते हैं उसको फुल डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप भाई कमेंट में डाला करो। कमेंट में डालोगे तो जितना हो सकता है हम उसका सल्यूशन करने का प्रयास करेंगे भाई। आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।